हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है पास से, जहाँ पे स्काई ने बुलाया था वेनस को खाना खाने के लिए, पर वो खाना खा ही नहीं रहा था। स्काई जिद करता है कि तुम खा लो, तुम खा क्यों नहीं? पर वो आगे से कहता है मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा और दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। स्काई कहता है तुम्हें खाना खाना चाहिए, जिसपे वेनस कहता है तुम्हें कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि जब तुम्हारा काम पड़ो तुम्हारा दिल न करे खाना खाने को? जिसपे स्काई कहता है जब मुझे भूख लगती है मैं खा लेता हूँ, काम के बारे में नहीं सोचता। अगर तुम नहीं खाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने इतना सारा फूड तुम्हारे लिए ऑर्डर किया, अब तुम खा ही नहीं रहे। और उसे खिलाने लगता है पर वो मना करता है कि मैं खुद खा लूंगा, लेकिन उसे कहता है तुम खाओगे कि नहीं, और जबरदस्ती उसे खिलाता है। क्या कहता है पता नहीं तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम यहाँ तक आए हो मेरे साथ खाना खाने के लिए और प्रोजेक्ट की बातें कर रहे हो, चलो खाना खाओ। क्या कहता है मेरे रूम में चले गए तो तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। इस पर वो हैरान होता है और कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो दोनों जाते हैं स्काई के रूम में, जहाँ पे वो ड्राइंग बना लेता है और उसे दिखा रहा होता है, पर वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता। वो काफी बार उसे बुलाता है पर वो सुनता नहीं, और ये ड्राइंग देख कर जेनस ये बातें सोच रहा होता है। तभी जेनस ऊपर से आ जाता है जो कि नॉक नहीं करता। जेनस कहता है तुम लॉक नहीं कर सकते क्या? आगे से जेनस कहता है उस दिन तुम भी नॉक करके अंदर नहीं आए थे। तो वो कहता है तुम्हें मेरे लिए सॉरी जरा भी फील नहीं हो रहा? मेरी हालत उस दिन याद है तुम्हें कैसे हो गई थी? वो कहता है अच्छा इन बातों को छोड़ो, मैं कपड़े लेने के आया हूँ लॉन्ड्री करने के लिए, मैं अपने कपड़े खुद ही धो लूंगा। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे मेरा रूम अभी साफ करना है, तो तुम जाओ यहाँ से। जेनस कहता है इतने दिनों से तुम रूम ही साफ करिए, क्या मसला है तुम्हारे साथ? आगे से वेनस कहता है तुम्हें एस्थेटिक होने का बिल्कुल भी पता नहीं है क्या? जाओ तुम, मैं अपने कपड़े खुद ही धो लूंगा, तुम अपने धो लो। तुमने इतनी चीजें मेरी गुम कर दी है, मेरी सॉक्स भी इतनी ज्यादा तुमने गुम कर दी है। जिसपे वो कहता है मैं गुम नहीं करता, तुमने हर बार अपनी खुद ही गुम किया है, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तभी वो आके देखता है उसने काफी सारी ड्राइंग बनाई होती है, जिसको देखकर वो उनमें से एक पिक उठाता है जो कि स्काई की होती है। कहता है तुम इतनी अच्छी पोर्ट्रेट कर लेते हो, मेरे लिए भी बना दो, मैं तुम्हारे स्पेशल हूँ ना? पर वो कहते कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से तुम। वो आगे से इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसे कहता है मैंने तुम्हारे रूम का कितना पता है ख्याल रखा था, तुम मेरी तस्वीर तक नहीं बना सकते, मैं तुम्हारे लिए जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ तुम यहाँ से, और उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है। हमें डे दिखाते हैं जो कि स्काई के लिए ड्रिंक लेता है। स्काई ऐसे लग रहा होता है जैसे उसके अंदर से तो उसकी रूह ही निकल गई हो और डल हुआ खड़ा होता है। नर्सेस उसे देखकर वहाँ से भाग रही होती है कि जैसे उसको घोष से चिपट गया हो। ऊपर से डे आता है, कहता है तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, सारी नर्सेज को तुमने डरा दिया है। तो बताता है आज एक ऐसा पेशेंट आया जो मरते मरते बचा, उसको देखकर मुझे कुछ हो गया, ऐसा लगता है मेरे अंदर से रूह ही निकल गई है। डे से कहता है अच्छा इन बातों को छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं। वो कहता है मेरे से हिला ही नहीं जा रहा, चलो मुझे खींच के लेके जाओ। उसे खींच के वहाँ से लेके जाता है। दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे स्काई कहता है तुमसे मैं कुछ पूछूं क्या तुम कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हो? उस पर कहता है हाँ क्यों नहीं, आजकल के दौर में हर कोई रहता है। काय कहता है क्या हमारे जैसे डॉक्टर्स किसी लव अफेयर में पढ़ सकते हैं? जिस पे डे बताता है नहीं, हमारे पास तो सोने तक का टाइम नहीं होता, तो हम अपने लवर्स को कैसे टाइम देंगे? ज्यादातर डॉक्टर सिंगल ही होते हैं, जिनके लवर्स होते हैं वो काफी लकी होते हैं, जिनके पार्टनर उन्हें समझ सकते हैं। और कहता है अच्छा ये बताओ उस दिन जिस पर्सन की तुम बात कर रहे थे क्या अभी वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है? जो कहता है हाँ, और मेरा केस काफी डिफिकल्ट है। वो आगे से कहता है वैसे तुमने कभी नोटिस किया है इतने सारे डॉक्टर नर्सेज तुम्हें लाइक करते हैं, वो पर्सन जिसे तुम लाइक करते हो वो तुम्हें अगर अवॉइड करते, तो तुम्हें रिजेक्ट करते, तो तुम उनमें से किसी को पटा लेना। कुछ पे स्काई कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। ये कहता है अगर तुम नोटिस करते तो अब तक तुम्हारे काफी सारे पार्टनर रह चुके होते। क्या कहता है तभी मैं सोचूं मुझे इतनी सारी कॉल्स क्यों आ रही हैं, क्या तुमने मेरा नंबर उनको दिया था? जिस पे डे कहता है मुझे पता ही नहीं मैं लोगों को रिजेक्ट कैसे करूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। तो स्काई कहता है अगर कोई अब पूछे ना तो तुम अपना नंबर उन्हें दे देना, मेरा मत देना। तो वो एग्री होता है। क्या कहता है तुमने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, अगर मैं अपनी फीलिंग के बारे में पहले जान पाता तो सब कुछ इजी हो जाता। तभी डे को कुछ काम आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है और अपनी शिफ्ट भी इसने खत्म कर ली होती है। तभी वो क्ला को कॉल करता है और दोनों काम की बातें करने लग जाते हैं। और फिर वो पूछता है क्ला कि मेरा मेथड कैसा लगा? जिस पे वो बताता है मैसेजेस तो मुझे काफी सारे आए, पर जिस पर्सन को मैं चाहता था उसके मैसेज नहीं आए। क्ला पूछता है क्या उसने तुम्हारी पोस्ट को लाइक किया? जिस पे वो कहता है नहीं, मुझे तो लगता है उसने मेरी पोस्ट को देखा तक नहीं होगा। जिस पे वो कहता है तुम्हारा केस तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आगे से स्काई कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं वेनस को पटा के रहूंगा। जहाँ पे क्ला को पता चलता है कि ये तो वेनस की बात कर रहा है, हैरान होता है और कहते हैं मैंने सही सुना ना? फिर कहता है हाँ, जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ वो वेनस है और मैं पहले की तरह उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। आगे से वो कहता है फिर तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसे पटाना बहुत ही मुश्किल है। क्या कहता है मैं क्या करूँ? आगे से क्ला कहता है कि तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर वो तुम्हें रिजेक्ट भी कर दे तो तुम अपने दिल पे मत लो, मुझे भी नहीं पता तुम्हें उसके साथ क्या करना चाहिए। इस पे क्या कहता है कोई आइडिया दो ना? क्ला कहता है सबसे पहले तो पता करो क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर किसी को
को डेट कर रहा है, जिसपे वो कहता है मुझे नहीं पता। तो वो कहता है सारी चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, और कहता है मैं तुम्हारे लिए तोंग से पूछूंगा कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। क्या कहता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। क्लार्क कहता है तुम्हें स्टार्ट करना होगा, उसे तुम डिनर पे बुलाओ और दुआ करना कि वो तुम्हारे लिए हाँ बोल दे। क्या कहता है वो मानेगा क्या मेरे साथ आने के लिए, जिसपे क्लार्क कहता है इसी वजह से तो कह रहा हूँ, दुआ करना कि वो तुम्हारी बात मान जाए और अपनी कोशिश करते रहना। इस वजह से कहता है तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। क्लार्क कहता है अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो तुम वहीं पे रुक जाओगे। क्या कहता है हाँ, और मैं चुप करके वेट करूंगा उन दोनों के ब्रेकअप होने का। कॉल कर देता है, मैसेज करता है वेनस को कि आज हम डिनर करने के लिए चले क्या, तुमने रिजाइन किया उस खुशी में, और भागना मत स्टोर से, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा, और रेस्टोरेंट के बारे में बताता है और दुआ करता है कि वो हाँ बोल दे। तभी हमें वेनस दिखाते हैं जिसे काफी सारे मैसेज ने किए होते हैं, कह रहा होता है भागना मत आज के दिन। तो वेनस कहता है पता नहीं इसके साथ मसला क्या है, ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, हालांकि इसने कहा था ये ऐसा नहीं करेगा। तभी एक वहाँ पे आता है जो किसी डिलीवरी के लिए कहता है कि वेनस ने कहा तुमसे डिलीवरी करके आओ, लेकिन वो कहता है मेरी गाड़ी तो रिपेयर होने के लिए गई है। तो वो कहता है आगे से है तुम मोटरसाइकिल लेके चले जाओ। तो वो कहता है नहीं मुझे वो चलानी नहीं आती। जिसपे वो कहता है तुम मेरी बाइक खड़ी है तुम वो लेके चले जाओ। वो आगे से मना करता है कि मैं डिलीवरी करने नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे से एक कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बॉक्सेस गिनने होंगे जो कि काफी सारे हैं और बाकी की चीजें भी गिननी होगी। जिसपे वो समझ जाता है कि ये ज्यादा मुश्किल काम है, तो डिलीवरी के लिए हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है डिलीवरी करने के लिए। शाम को स्काई भी आ जाता है वहाँ पे और काफी बन ठन के आया होता है। एक्स से वो वी के बारे में पूछता है तो आगे से वो कहता है वो डिलीवरी देने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। वो वहीं पे वेट करने के लिए बैठ जाता है और मैसेज करता है, अपनी पिक भी सेंड करता है उसे और वहीं पे सो जाता है। इधर से जेनस आता है, नोटिस करता है काफी सारे लोग स्काई के ऊपर इकट्ठे हुए खड़े होते हैं और उसकी तारीफ ही किए जा रहे थे। जेनस कहता है ये हमारे स्टोर के ऊपर इतना सारा रश कैसे है। तभी जैसे एक आके उसको डराता है, कहता है मुझे लगता है कोई सेलिब्रिटी है। जेनस कहता है तुमने मुझे ट्राई दिया, सेलिब्रिटी हमारे स्टोर पे क्या कर रही है। और वी के बारे में पूछता है जिसपे बताता है वो डिलीवरी देने गया था, अभी तक वापस नहीं आया और मैं फोटो लेने जा रहा हूँ, क्या पता कोई सेलिब्रिटी निकला तो मैं अपनी मॉम को दिखाऊंगा। लेकिन जेनस उसे काम करने को कहता है और वहाँ से जाने को कहता है, वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे जेनस आकर चेक करता है तो आगे से स्काई होता है। वो सबको कहता है ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये डॉक्टर है, अगर तुम लोगों को किसी हैंडसम बंदे की पिक लेनी है तो तुम लोग मेरी ले लो क्योंकि मैं काफी हैंडसम हूँ। सब उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। उसे जगाता है और कहता है तुम यहाँ पे ऐसे कैसे सो गए। इस पे वो बताता है मैं वी का इंतजार कर रहा था, क्या वी आ गया, पर वो बताता है अभी तक वो वापस नहीं आया। जेनस पूछता है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या, इस तरह से ड्रेसअप होके आए हो कि बिल्कुल एक स्टार की तरह। जिसपे स्काई कहता है मैं वेनस के साथ खाना खाने जा रहा हूँ, इस वजह से मैंने सोचा ऐसे ड्रेसअप हो जाऊँ। जेनस कहता है चलो स्टोर के अंदर वहाँ पे आके इंतजार कर लो, लेकिन उन्होंने कहता है नहीं, मुझे वेनस ने मना किया था कि मैं उसे स्टोर में तंग नहीं करूंगा, इस वजह से मैं यहीं पे वेट करूंगा। तो उसे कहता है तुमने उसे मैसेज किया क्या पता वो घर चला गया हो। लेकिन स्काई कहता है क्या पता अभी वो ड्राइव कर रहा हो तो मैं इसे मैसेज नहीं करूंगा, मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, उसने मुझे प्रॉमिस किया था। जेनस कहता है अब कोई आया ना तुमसे पिक लेने के लिए तो उनसे पैसे मांग लेना फ्री में, उन्हें पिक मत लेने देना। ये एडवाइस देकर वो वहाँ से चला जाता है। वो वेट कर रहा था तभी इधर से वेनस आ जाता है जो कि बाइक पे आ रहा होता है और गिरने वाला होता है। स्काई को देखकर स्काई से पकड़ लेता है और उसे कहता है चलो मेरे साथ। वो कहता है कहाँ। वो बताता है मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना डिनर करने के लिए, तुमने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया, मुझे तो लगता है तुमने देखा तक नहीं होगा। जिसपे वो कहते हैं मैं नहीं आ रहा। लेकिन स्काई कहता है मुझे काफी भूख लगी तो चलो चलते हैं और मैं ट्रीट कर रहा हूँ। उसे कहता है तुम इस तरह से ड्रेसअप क्यों होके आए हो, कहीं जा रहे हो फिर, जिसपे वो कोई जवाब नहीं देता और आखिरकार वेनस को मानना ही पड़ता है उसके साथ जाने के लिए। स्काई कहता है मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। जेनस भी ऐसे आता है और सारी चीजें से समेटनी पड़ती है, जिसपे वो काफी गुस्सा करता है। वो दोनों डिनर करने गए होते हैं जहाँ पे वो बारबेक्यू से खिलाने के लिए गया होता है और वेनस कहता है बस मसला क्या है, तुम इस तरह से ड्रेसअप होके आए, मुझे तो लगा किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे पर तुम्हें यहाँ पे बारबेक्यू खिलाने के लिए लेके आ गए। क्या कहता है मैं तुम्हारे साथ डिनर करने में इतना एक्साइटेड था कि मैं सोचा इस तरह से ड्रेसअप हो जाऊँ, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वेनस कहता है तुम्हें इस तरह से ड्रेसअप होने की जरूरत नहीं थी बारबेक्यू खाने के लिए, गाँव में जब हम होते थे तब तो हम कपड़े भी नहीं पहनते थे। जिस पर क्या कहता है बिना कपड़े के हमने कब खाया, और वो कहता था चुप कर जाओ तुम, और उसे कोट उतारने को कहता है नहीं तो तुम कंफर्टेबल फील हो गए इस वजह से ये कोट उतार दो, तुम काफी ऑकवर्ड लग रहे हो। लेकिन स्काई कहता है मैं ऑकवर्ड लग रहा हूँ या अट्रैक्टिव लग रहा हूँ, मैं जब मिरर में देखा था अपने आप को यहाँ से आने से पहले तो मैं काफी हैंडसम लग रहा था, तुम्हें पता है मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत गर्मी है, अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें उठा के नहीं लेके जाऊंगा। वो कैसे कहता तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो हाँ, और कोट उतार देता है। कहता कि अभी भी मैं हैंडसम लग रहा हूँ। वेनस कहता तुम बहुत बातें करते हो। क्या उसे वेजिटेबल्स देने लगता है पर वो कहता है मैं वेजिटेबल्स नहीं खाऊंगा, मुझे पॉर्क बेली चाहिए। जिस पे स्काई हंसने लग जाता है, उसे पास की बातें याद आती हैं जहाँ पे पास में भी वो ऐसे ही कर रहा होता है, वो वेजिटेबल्स नहीं खा रहा होता है। स्काई से खाने को कहता है, वो कहता है काफी स्वीट होती है और अच्छी भी रहती है। तो वो कहता है मुझे पॉर्क बेली खाना है और वो उसे खिलाने लग जाता है पॉर्क बेली। सामने उनके टांग
और क्ला बैठे होते हैं जो कि अपने आप को थर्ड व्हील समझ लेते हैं और दोनों उनकी तरह एक्ट करने लग जाते हैं, उनको चिढ़ाने लग जाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। वेनस कहता है मुझे नहीं खानी वेजिटेबल्स और वो उसे पॉक खिलाने लगता है। तो कहता है मैं खुद खा लूंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो जबरदस्ती उसे खिला देता है। वेनस कहता है कि तुम इस तरह से एक्ट करते रहे तो मैं तुम्हारे साथ फिर से खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा। स्काई कहता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था। वेनस कहता है क्यों ये जगह फेमस है, जिसपे स्काई बताता नहीं ये कैंपस की फूड की तरह इसका टेस्ट आता है यहाँ के फूड का। वेनस कुछ नहीं कहता। वो खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे स्काई छुपके छुपके उसकी पिक्स लेता है और कहता है तुम्हें ये रेस्टोरेंट कैसा लगा, जिसपे वो 100 में से 100 पॉइंट देता है। वो कहता है सच में। स्काई कहता है अगली बार मैं तुम्हें कहीं और लेके जाऊंगा। वो कहता है कोई जरूरत नहीं है। स्काई वेनस को छोड़ने जाता है क्योंकि वेनस का घर स्काई के घर के रास्ते में ही आता है। तो वो कहता है ये कितना बड़ा कॉन्सिडेंस हो गया ना, और मैं तुमसे काफी मिला करूंगा, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। लेकिन वेनस कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे घर जाने को कहता है। वो कहता है नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो वहां से जाने लगता है। वो बहाना मारता है कि मुझे रेस्टरूम जाना है, लेकिन वो कहता है तुम्हारा घर इतना भी दूर नहीं है तो तुम वहां जाके रेस्टरूम हो लेना। वो इंसिस्ट कर रहा होता है लेकिन वेनस नहीं मानता। अच्छा तुम मुझे प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम तुम फिर से मेरे साथ खाना खाने के लिए आओगे और कॉफी के बारे में कहता है, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। लेकिन वो कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है प्रॉमिस करो मुझसे, और हाथ आगे करता है। कहता है ऑटोग्राफ दो अपना। जिसपे वो ऑटोग्राफ देता है, उसकी तारीफ करता है, ये काफी क्यूट है, उसे गुड नाइट बोलता है। वेनस वहाँ से चला जाता है और वो अपने हाथ पे किस करता है। वेनस घर आता है जहाँ पे वो उसे मैसेज करता है तो तुम घर पहुंच गए, और उसे उसकी पिक्स सेंड करता है, जिसपे वेनस उसे कहता है ये पिक्स डिलीट करो, क्या बकवास है ये, और स्माइल कर रहा होता है। जेनस वहीं पे अंधेरे में बैठा होता है और उसे कहता है इस तरह से स्माइल कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो। इस पे वो कहते हैं तुम इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठे हो और अपने काम से काम रखो। जेनस कहता है कि मैं बिजली बचा रहा हूँ। बस कहता है डॉक्टर के साथ क्या खाने गए थे तुम। जिसपे वो बताता है कि हम बारबेक्यू खाने गए थे। वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी स्ट्रेंज है, सूट पहन के वो बारबेक्यू खिलाने गया था, और कहता है तुम खुश हो क्या। लेकिन वो कहता है मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो तुम ऐसी बातें करना बंद करो, मुझे शॉवर लेना है। और वहाँ से उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। हमें दिखाते हैं स्काई जो कि काम कर रहा होता है, उसे क्लॉक की कॉल आती है। वो पूछता है तुम्हारी डेट कैसे गई। स्काई कहता है वो डेट नहीं थी। उस पे क्लॉक कहता है हमारा लवर कैसा है। स्काई कहता है मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी है, क्योंकि वो मेरे मैसेज को बहुत इग्नोर कर रहा है और रिप्लाई भी नहीं दे रहा। क्लॉक कहता है तुमने स्टार्ट किया है तो तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए, और वेनस को कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने टोंग से पूछा। जिसपे वो काफी खुश होता है। उसे कहता है कि तुम्हें अब डिनर के अलावा कुछ और चीजें प्लान करनी चाहिए उसे क्लोज आने के लिए। वैसे जगह डिसाइड करो जहाँ पे बहुत कम लाइट आती हो, अपने लव का इजहार कर दो उसे। जिसपे वो इमेजिन करने लग जाता है कि हम किसी रूम में गए होटल के, वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं। जिसपे वो अपनी इमेजिनेशन से वापस आता है और कहता है इतनी जल्दी क्या क्लास, तुमने टॉम के साथ यही सब कुछ किया था। जिसपे वो कहता है हाँ तुम मुझे कह रहे हो कि मैं वेनस के साथ इंटीमेट हूँ, किस तरह से तुम सोच रहे हो। हाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने टॉम के साथ ऐसा किया होगा। और वो कहता है तुम ये क्या घटिया बातें सोच रहे हो, मैं तो उसे मूवी दिखाने के लिए लेके गया था और मैं तुम्हें भी मूवी दिखाने को कह रहा हूँ वेनस को। तो कहता है अच्छा ऐसा क्या, और फिर कहता है वो मानेगा क्या। जिसपे क्लार्क कहता है तुम उसे कह देना और दुआ करना मत भूलना। जिसपे उसे थैंक यू बोलता है, उसे मूवी के लिए पूछता है, काफी खुश हुआ बैठ होता है। तभी इधर से डे आता है और कहता है तुम इस तरह से खुश हो रहे हो, डेट पे जा रहे हो क्या। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम डेट पे जा पाओगे, क्योंकि मेरी शिफ्ट आज तुम्हें लेनी पड़ेगी, कोई भी मेरी शिफ्ट नहीं लेना चाहता। मुझे मेरी मॉम को पिक करना है, प्लीज तुम मेरी जगह पे रुक जाओ ना, मैं तुम्हें 6000 बाद दूंगा। जिसपे उसकी तरफ वो घूर घूर के देख रहा होता है, मैं तुम्हारी लव लाइफ के लिए बहुत दुआएं करूंगा, प्लीज ना मान जाओ मेरी बात। पर वो कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे रुकने की। और कहता है अगर तुम्हें मुझे चाहिए ना कि मैं यहाँ पे रुकूं तो 7000 देना होगा। वो मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा। वो दोनों मिल के दुआ करते हैं उसके लव लाइफ के लिए, और वो मान जाता है वहाँ पे रुकने के लिए। वेनस बैठा होता है और स्काई के बारे में ही सोचा जा रहा होता है, और फिर अपने आप को रोकता है इन चीजों को सोचने के लिए। और भाई देख रहा होता है, जेनस वहाँ पे आता है, कहता है क्या इंटरेस्टिंग चीज भाई तुम देख रहे हो, कब से देख रहा हो तुम इस तरह से बैठे हुए हो। इस पे वेनस उसे कहता है अपने काम से काम रखो। उसके बाद वो कहते हैं तुम मूवी देखने चलोगे मेरे साथ। फिर वो मना करता है क्योंकि उसने स्टोर का देखभाल करनी होती है। और फिर वो कहता है कि तुम किसके साथ देखने जा रहे हो मूवी, अकेले जा रहे हो क्या। लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे स्काई का मैसेज आता है जो कि बताता है मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि किसी और की शिफ्ट मैंने लेनी है। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर वो काफी गुस्सा होता है और वो कहता है जेनस कि तुम उसी से बात कर रहे हो जिससे तुमने कल बात की थी। जेनस कहता है तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, जाओ काम करो। और वो उसे कहता है अपने डॉक्टर फ्रेंड को यहाँ पे लेके आ जाओ, वो काफी अट्रैक्टिव है तो काफी सारे कस्टमर यहाँ पे आते हैं। पर आगे से वेनस गुस्से होते हुए कहता है मुझे घर जाना है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भाई बोल के वहाँ से जाने लगता है। वो पूछता है तुम मूवी देखने नहीं जाओगे, लेकिन वो गुस्सा दिखाते हुए कहता है मैं कल यहाँ पे नहीं आऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। घर आता है टॉम को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं स्काई से मिला था, वो काफी बार मेरे स्टोर पे भी आ चुका है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। वो काफी अजीब एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ऐसे लग रहा है जैसे हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स नहीं है और उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हम पहली बार एक दूसरे को मिले। टॉम कहता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसे क्लोज होने की एक्ट क्यों कर रहा है, तुम मुझसे सच में नफरत करते हो क्या। जिसपे कहता है हाँ, उसने मुझे मूवी देखने के लिए इन्वाइट किया है। जिसपे टॉम कहता है तुमने उसे हाँ बोल दिया। वेनस कहता है
हाँ, क्योंकि मेरे ब्रदर ने बोला था कि मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो मुझे हाँ बोल देना चाहिए और इससे बात करनी चाहिए। जिसपे टोंग कहता है हम जिस चीज को लाइक नहीं करते और कहते हैं हम लाइक नहीं करते, असल में उस चीज को हम लाइक करते हैं। जिसपे कहता है तुम ऐसी बातें करना बंद करो। अभी टोंग कहता है मुझे मीटिंग में जाना है तो बाद में बात करूंगा, कॉल कट कर देता है। जेनस और बॉम बैठे होते हैं जहाँ पे बॉम कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, पर वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले ही काफी हेल्प कर चुके हो मेरी। वो उसे मसाज देने लग जाता है और कहता है मसाज देना तुम्हें बंद करनी होगी, अगर वेनस देख लेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। जेनस कहता है इन चीजों को लेकर तुम परेशान मत हो, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ के नाखून काफी बड़े हो गए हैं, तो वो उनको काटने के लिए उसे कहता है और कहता है चलो मैं तुम्हारे नाखून काटता हूँ। उसके नाखून काट रहा होता है तभी ऊपर से वेनस आ जाता है, क्योंकि उन दोनों को ऐसे देखता है और उसे अपना टाइम याद आता है जब स्काई उसके पाँव के नाखून काट रहा होता है और वो कहता है तुम्हारे नाखून काफी सख्त है, मैं मुझसे काटे ही नहीं जा रहे, अगर तुम्हें जख्म लग गया तो मुझे खुशी होगी। जिसपे वेनस उसे कहता है इसलिए मैंने तुम्हें कहा था मैं खुद काट लूंगा, लेकिन वो कहता है मुझे तुम्हारे नाखून काटने हैं। वो उसे इलाज मार देता है जिसपे वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ये सोच रहा होता है तभी वो काफी लवी डवी वे में बातें कर रहे होते हैं। वेनस को काफी गुस्सा होता है, वो जोर से गिलास टेबल पे दे मारता है। तो जेनस कहता है तुम्हें क्या मसला है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। वेनस कहता है अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो तुम ऊपर चले जाओ, मुझे पता है आगे तुम लोगों ने क्या करना है। तो उसे कहता है तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन वो उनकी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। और जेनस कहता है मुझे लगता है इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। बॉम कहता है क्या वो हमसे नफरत करता है, ऐसे क्या, मुझे तो कुछ मसला लग रहा है। जिस पर कहता है नहीं, वो अपनी ही लव लाइफ को लेकर काफी सीरियस है, तो वो ऐसे हमारे बारे में नहीं सोचेगा और उसे उसके नाखून काटने को कहता है। टॉम कॉल करता है क्लार्क को वीडियो कॉल। क्लार्क काफी टायर्ड होता है लेकिन फिर भी उसे बात कर रहा होता है। वो दोनों काम की बातें करते हैं जहाँ टॉम बताता है कि स्काई और वी दोनों मिले हैं। जिसपे वो कहता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि स्काई ने मेरे से एडवाइस मांगी थी कि वो दोनों फिर से इकट्ठे हो जाएं, और सॉरी बोलता है कि मैंने उसकी हेल्प की। जिसपे वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड को बस खुश देखना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फ्रेंड को सपोर्ट करूंगा। और क्लार्क कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को सपोर्ट करूंगा, कि आज मैं तुमसे मिलने नहीं आया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, मुझे कुछ काम आ गया था। लेकिन क्लार्क कहता है कोई बात नहीं, तो मुझे लव यू कहता है। क्लार्क उसे गुड नाइट कह के कॉल कट कर देता है। टोंग नाराज होता है कि उसने मुझे लव यू ट्यू क्यों नहीं कहा। वेनस सोचता है और उससे काफी सारे मैसेज आए होते हैं स्काई के, जो कि कहता है मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ और अभी तक काम खत्म नहीं हो रहा, तुम जागो मुझे कॉल कर देना। इस पे वो सोचता है कि कितने घंटे इसने काम किया होगा और गिनता है, तब उसे पता चलता है कि इसने तो 32 घंटे काम किया और अभी भी मुझे मैसेज कर रहा है। तभी वो मैसेज करता है कि मूवी देखने चले क्या, पर वो कहता है आगे से कि इतना काम करने के बावजूद वो मूवी देखना चाहता है मेरे साथ। हमें दिखाते हैं स्काई जो काम कर रहा होता है साथ साथ उसे मैसेज भी कर रहा होता है। एक उसे डिलीवरी देने के लिए आता है तो वो वी के बारे में पूछता है। फिर वो बताता है वो घर पे सफाई कर रहा है घर की, जिसपे वो स्माइल करता है और वेनस सफाई कर होता है। स्काई वहाँ पे आता है, उसे कहता है चलो चलते हैं, लेकिन वो कहता है तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए और तुम अभी भी मुझे मूवी के लिए पूछ रहे हो। ऐसे बार बार कह रहा होता है, लेकिन वो कहता है मैंने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए और अभी मुझे सफाई भी करनी है। क्या कहता है मैं ये साफ कर दूंगा, तुम जाओ चेंज करके आओ। तो उसे अच्छे से साफ करने को कहकर चला जाता है। क्या अच्छे से जगह भी साफ कर लेता है, पानी भी दे लेता है और मछलियों को खाना भी खिला रहा होता है। जहाँ पे वेनस आता है उसके लिए पानी लेकर, इसे कहता है तुम टायर फील कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं, और उसे पानी लेते हुए उसे थैंक यू बोलता है। वेनस उसे रेस्ट करने को कहता है कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, मूवी किसी और दिन हम देख लेंगे। लेकिन वो कहता है कि तुमने पानी में क्या मिलाया है, ये काफी मैजिकल है, मेरी सारी टायर्डनेस दूर हो चुकी है, मुझे आज ही जाना है तुम्हारे साथ, और देखो मैंने अच्छे से सफाई भी कर दी है। तो वेनस वहाँ से जाने लगता है। स्काई पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। वेनस कहता है क्यों, तुमने मूवी नहीं देखनी क्या, हम लेट हो जाएंगे। जिसपे वो हाँ बोलता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।